प्रकाश श्रुति श्रीवास्तव बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। कोटा से आपको ये बड़ी खबर बताते चले, जहां पर स्कूली छात्रा ने सुसाइड कर लिया है। छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। 15 साल की छात्रा 8वीं में करती थी पढ़ाई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो 15 साल की छात्रा ने सुसाइड किया है, फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। 8वीं क्लास में बताई जा रही है, पढ़ाई करती थी। अब क्यों लगाया 8वीं क्लास की छात्रा ने फंदा, क्यों किया सुसाइड, ये बड़ा मामला है। कोटा से बड़ी खबर आपको बता रहे, स्कूली छात्रा ने किया सुसाइड। खबर पर ओम प्रकाश संवाददाता जुड़े। ओम प्रकाश, स्कूली छात्रा ने किया है सुसाइड, क्या है पूरा मामला? देखिए, सिमलिया थाना इलाके के गड़ेपान यानी कि ग्रामीण इलाके की का ये मामला है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 8वीं क्लास की छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर अपने ही घर में मौत को गले लगा लिया। हालांकि आत्महत्या के कारणों की फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन परिजनों ने जब लटका हुआ उनको देखा तो आनंद फानन में नीचे उतार कर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन छात्रा ने दम तोड़ दिया। मात्र 15 वर्षीय इस छात्रा की मौत के बाद हालांकि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे परिवार में मातम सा पसरा हुआ है और आत्महत्या के कारणों की फिलहाल परिजनों को भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। गमगीन माहौल है। फिलहाल MBS अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए मृतक छात्रा के शव का पोस्टमार्टम करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर ग्रामीण इलाके में भी इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आ रही है? ऐसा क्या कारण रहा कि इस छात्रा ने मौत को गले लगा लिया? मात्र 15 वर्ष की उम्र में किस तरह का तनाव था, या क्या इस तरह की कोई क्या कारण रहे होंगे कि छात्रा ने सुसाइड किया? फिलहाल सिमलिया थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि शहर में भी कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और सरकारी स्कूल की छात्रा का मामला सामने आने के बाद निश्चित रूप से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जी, ये सरकारी स्कूल का मामला है ओम प्रकाश, क्या घर परिवार से कोई बातचीत में कुछ बात पता चल पाई है? देखिए, परिवार में क्योंकि मातम पसरा हुआ है, परिवार जनों से बात जरूर हुई, लेकिन फिलहाल वो भी आश्चर्यचकित है कि आखिर उसकी बेटी ने इस तरह का कदम क्यों उठाया। उनको जानकारी नहीं है कि उसको उस बच्ची को किस तरह का तनाव था और आखिर सुसाइड क्यों किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच करने की बात कर रही है और परिजनों का भी कहना है कि पुलिस को इस मामले में निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए, ताकि उनकी बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी देने के लिए। तो स्कूली छात्रा ने किया है सुसाइड। मात्र 15 साल की 8वीं में पढ़ने वाली स्कूल छात्रा ने कर लिया है सुसाइड। अब पोस्टमार्टम की जा रही है तैयारी। और बड़ी खबर आपको बताते चले, सलमान खान के घर पर फायरिंग से जुड़ी हुई है ये बड़ी खबर, जहां पर सोशल मीडिया पोस्ट के IP एड्रेस का पता चल चुका है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने IP एड्रेस निकाल लिया है। जांच में कनाडा का IP एड्रेस ट्रेस हुआ है। फायरिंग के बाद अनमोल बिश्नोई ने पोस्ट किया था, उसकी जिम्मेदारी ली थी। अनमोल बिश्नोई ने पोस्ट कर जिम्मेदारी ली थी। अब वो IP एड्रेस ट्रेस कर लिया गया है मुंबई पुलिस के द्वारा। अब IP एड्रेस जो ट्रेस किया गया है वो कनाडा का बताया जा रहा है। बता दें कि कल ही सलमान खान घर के सामने यानी कि गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने मुंबई में 2 शख्स आते हैं और गोलियां 2-3 गोलियां बरसाते हैं। एक गोली के छर्रे की जो गोली है वो सलमान खान की बिल्डिंग पे भी नजर आती है। उसके बाद मामला तूल पकड़ता है, पुलिस कार्रवाई में जुट जाती है, CCTV फुटेज निकालती है। यही वो CCTV फुटेज है जिसमें दूसरी गोली तीसरी गोली दागते हुए ये बाइक पर बैठे आरोपी फरार हो जाते हैं। फिलहाल इनकी भी तलाश की जाएगी, लेकिन उसके बाद अनमोल बिश्नोई के द्वारा पोस्ट कर ये जिम्मेदारी ली गई थी कि हाँ, जो फायरिंग हुआ है वो उसने करवाई है। अब वो उसका IP एड्रेस ट्रेस कर लिया गया है। भरसक पुलिस उन आरोपियों तक भी जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। और इसी से जुड़ी हुई खबर आपको बताते चले, सलमान खान के घर फायरिंग मामले में जांच एजेंसियों का यह शक है कि सलमान खान के घर पर फायरिंग की साजिश अमेरिका में रची गई। सूत्रों के मुताबिक करीब 1 महीने से सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की प्लानिंग रची जा रही थी, जिसके लिए शूटर्स के सिलेक्शन का जिम्मा अनमोल बिश्नोई ने रोहित गुदारा को सौंपा था। इसकी वजह से बड़ी वजह यह है कि रोहित गुदारा के पास दर्जनों की तादाद में प्रोफेशनल शूटर्स मौजूद हैं, जो कई राज्यों में फैले हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाते हैं। पहली तस्वीर वो CCTV फुटेज की है, जहां गोली दागते हुए सुबह लगभग 5 बजे के आसपास, जब मॉर्निंग वॉक का टाइम होता है, ये गोलियां दागते हुए बाइक पे सवार 2 लोग जा रहे होते हैं आरोपी। शूटर्स की दूसरी तस्वीर में हम दिखा रहे हैं ये शूटर्स की, ये 2 शूटर्स हैं जो बाइक पे, पहले तस्वीर में जो बाइक पर बैठे हैं, जो सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने गोलियां दागते हैं। इन्हीं दोनों शूटर्स का अब चेहरा रिवील हो गया, लेकिन फिलहाल अभी ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। IP एड्रेस पुलिस के द्वारा ट्रेस कर लिया गया है। भरसक जल्दी ही मुंबई पुलिस के द्वारा, वैसे भी मुंबई पुलिस अपने काम के लिए
पूरे देश में जानी जाती है और जल्दी ही इन आरोपियों के पास, इन शूटर्स के पास भी मुंबई पुलिस जल्दी ही पहुंच जाएगी। हालांकि बताते चले कि एजेंसी के सूत्रों के हवाले से कि इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग में सबसे मजबूत नेटवर्क अगर किसी का है तो वो है अमेरिका में बैठा गैंगस्टर रोहित गोदारा। और इजराइल का अभेद्य सुरक्षा कवच ने ईरान का हमला नाकाम कर दिया और ऐसा संभव हो पाया है इजराइल के आयरन डोम और उसके मित्र देशों के हथियारों की वजह से, जिसने ईरान की मिसाइलों और ड्रोन को इजराइल के हवाले क्षेत्र में घुसने से पहले ढेर कर दिया। लेकिन अब इजराइल ने एक ऐसा हथियार बना लिया है जिससे ना तो गोला निकलता है और ना ही गोली, लेकिन वो दुश्मन की हर साजिश को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देता है। देखिए रिपोर्ट। आसमान में ड्रोन और मिसाइलों की बरसात। ये वीडियो ईरान के इजराइल पर किए गए हमले का है। ईरान ने एक साथ 300 ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। ईरान का यह हमला इजराइल को तबाह करने के लिए था, लेकिन इजराइल पहले से तैयार बैठा हुआ था ईरान के इस हमले का जवाब देने के लिए। देखिए आसमान में ईरान की मिसाइलों और ड्रोन की क्या हालत हुई। इजराइल ने अपने रक्षा कवच का इस्तेमाल कर लगभग ईरान की 99% मिसाइल और ड्रोन को नेस्तो नाबूद कर दिया। ये इजराइल का ट्रेलर था। पूरी पिक्चर अभी कुछ ही दिन में दिखने वाली है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल ईरान के साथ वॉर में बहुत ही जल्द अपना ब्रह्मास्त्र उतारने वाला है। आयरन बीम यानी इजराइल का वो हथियार जो ना तो गोली दागता है और ना ही गोला। इजराइल के इस हथियार से सिर्फ एक बीम निकलती है, लेजर बीम, और दुश्मन का मानव रहित हवाई प्रणाली यानी UAS, काउंटर मानव रहित हवाई प्रणाली यानी CUAS, तोपखाना और मोर्टार, छोटी मिसाइलें सब के सब बेअसर हो जाती हैं। इजराइल का ये ब्रह्मास्त्र खुद तो दुश्मन के हथियारों को धुआं धुआं करता ही है, साथ ही एक दूसरे रक्षा प्रणालियों के साथ भी मिलकर काम करने में सक्षम है। आयरन बीम को इजराइल के हथियारों के जखीरे का सबसे ताकतवर और आधुनिक हथियार माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास से युद्ध में यह दावा किया गया कि आयरन बीम ने अपने पहले ही हमले में गाजा से दागे गए हमास के एक रॉकेट को मार गिराया। इजराइल की मीडिया के मुताबिक मोसाद से जारी जंग में इजराइल की फौज ने पहली बार अपने इस विध्वंसक हथियार का इस्तेमाल किया। अब वो वीडियो देखिए जब इजराइल ने आयरन बीम का परीक्षण किया। वीडियो की शुरुआत इजराइल के एक रेगिस्तानी इलाके से होती है, फिर कैमरा उस जगह पर पहुंचता है जहां सुनसान इलाके में कुछ गाड़ियां खड़ी हैं। इसके बाद वीडियो में दुनिया का वो पहला लेजर वेपन सिस्टम नजर आता है। वीडियो में इजराइल की सेना के कुछ अधिकारी वेपन सिस्टम के करीब खड़े होकर इसके बारे में बात करते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद कैमरा एक कंट्रोल रूम के अंदर पहुंचता है जहां सैकड़ों की तादाद में साइंटिस्ट आयरन बीम के टेस्ट के लिए मौजूद नजर आते हैं। कंट्रोल रूम में वेपन सिस्टम के परीक्षण करने का काउंटडाउन चल रहा है। इसके बाद रेगिस्तान के एक दूसरे इलाके से एक के बाद एक 4 रॉकेट छोड़े जाते हैं। रॉकेट दागे जाने के साथ ही लेजर वेपन सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है और एक एक करके सभी रॉकेट्स को हवा में ही धुआं धुआं कर देता है। रॉकेट के परीक्षण के बाद मोर्टार से हमला किया जाता है। मोर्टार से निकले गोले को भी उसके टारगेट तक पहुंचने से पहले ही आयरन बीम हवा में ही नष्ट कर देता है। इसके बाद इसी वीडियो में एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी UAV दिखाई देता है। आयरन बीम वेपन सिस्टम का रेडार UAV को इंटरसेप्ट करता है और फिर एक लेजर बीम निकलती है और कुछ ही पलों में उस UAV का भी वही अंजाम होता है जो पहले के दोनों हथियारों के साथ हुआ, यानी सब कुछ धुआं धुआं। परीक्षण सफल होने पर कंट्रोल रूम में मौजूद मिलिट्री के लोगों और साइंटिस्टों के चेहरे खिल उठते हैं, तालियां बजने लगती हैं। अब इन वीडियो को देखिए, इजराइल पर हमले के लिए निकले इन तीनों हथियारों का क्या हश्र होता है।
इजरायल कई सालों से इस तकनीक पर काम कर रहा था, क्योंकि इजरायल की भौगोलिक बनावट ही ऐसी है कि उसके चारों तरफ उसके दुश्मन ही दुश्मन है। लेकिन इजरायल हमेशा हर युद्ध में अपने दुश्मनों को जवाब देता है, और अगर एक बार इजरायल पर किसी ने हमला किया तो इजरायल का पलटवार ऐसा होता है कि दुश्मन देश की रूह कांप जाती है। इजरायल अब तक मिसाइल और रॉकेट के हमले से बचने के लिए अपने महंगे आयरन डोम का इस्तेमाल करता आया है, लेकिन अब इजरायल के हाथ में वो हथियार आ चुका है जिससे दुश्मन को उसके हथियारों के हिसाब से जवाब दिया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयरन बीम को एक बार इस्तेमाल करने की अनुमानित लागत करीब $2000 है, जबकि आयरन डोम को एक बार इस्तेमाल करने में $50,000 का खर्च आता है। यानी इजरायल ने अपने बॉर्डर की मुस्तैदी से सुरक्षा के लिए अब नया हथियार ढूंढ लिया है, जो दुश्मन की हर साजिश को अपनी मजबूत लेजर बीम से धुआं धुआं कर देगा। इजरायल पर हुए हमले के बाद ईरान में अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है इजरायल अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता और दोस्तों के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देता है। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक से जुड़ी यह खबर है, जहां पर हाईकोर्ट ने 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की रिहाई पर रोक लगा दी है। 12 अप्रैल को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने स्वीकार कर ली थी इनकी रिहाई, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। हाई कोर्ट ने 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की रिहाई पर रोक लगा दी है। ट्रेनी एसआई की जमानत एसओजी की याचिका पर हाई कोर्ट ने 11 ट्रेनी एसआई की जमानत के आदेश पर रोक लगा दी है। फिर से आपको बता रहे हैं, एसओजी की याचिका पर हाई कोर्ट ने 11 ट्रेनी एसआई की जमानत के आदेश पर अब स्टे दे दिया है, रोक लगा दी गई है। हालांकि पहले इनको जमानत मिली थी, लेकिन हाई कोर्ट में जब यह मामला गया तो वहां पर स्टे लगा दिया गया, रोक लगा दी गई। यानी कि इन 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर जो गिरफ्तार किए गए थे उनको अब जमानत नहीं मिलेगी फिलहाल। अब इसको चैलेंज किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट जा जाता है, वो बात अलग है कि इनके पास क्या क्या अभी सुविधाएं मौजूद है, लेकिन फिलहाल ये फैसला बड़ा था। अब भरतपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस बीच में, जहां पर भरतपुर में एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 12 अप्रैल को मजिस्ट्रेट कोर्ट विष्णु इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विष्णु, 11 ट्रेनी एसआई की जमानत पर रोक। विष्णु से हम कनेक्ट करेंगे। फिलहाल आपको ये खबर बता रहे थे फिर से, जहां पर एसआई भर्ती परीक्षा में अरेस्ट 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर, जिनको 12 अप्रैल को रिहाई उनकी रिहाई का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने अब एसओजी की याचिका पर हाईकोर्ट ने अब स्टे लगा दिया है। एसओजी ने जो फैसला दिया था इनकी रिहाई को लेकर, अब हाईकोर्ट ने यह कहा है कि उनकी रिहाई फिलहाल नहीं होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एसआई ट्रेनी पेपर लीक मामले में, और एसआई ट्रेनी पेपर लीक मामले में एक और बड़ी खबर आपको न्यूज 18 राजस्थान ने बताई थी कि 4 और ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। तो इस मामले में अब तक 36 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया, और उसमें से 11 की अगर हम बात करें जिनकी कोर्ट की पेशी की गई थी 12 अप्रैल को, एसओजी ने जहां इनको रिहाई करने का फैसला दिया था, आज हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। विष्णु हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। विष्णु, हाई कोर्ट ने एसओजी के फैसले को रद्द कर दिया, स्टे लगा दिया इनकी रिहाई पर 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर पे। देखिए, बिल्कुल कुछ दिनों पहले जब 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को गिरफ्तार किया था एसओजी ने, और उनकी 12 अप्रैल को उनको जब कोर्ट रिमांड यानी 8 दिन का रिमांड लेने के बाद जब कोर्ट में पेश किया, तो बचाव पक्ष के वकीलों की ओर से कहा गया था कि सभी 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स जो है उनको अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है और 41 के नोटिस की पालना नहीं की गई है। ऐसे में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने सभी जो 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर थे उनको जमानत दे दी, चूंकि उनकी ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी, और सीएमएम जो कोर्ट है उन्होंने इसको जमानत को स्वीकार करते हुए जमानत दे दी। लेकिन उसके बाद आज हाईकोर्ट आज एसओजी ने एक रिव्यू जो याचिका है वो दायर की थी हाईकोर्ट में, और उसके बाद अब तक की जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए स्टे दिया है। ऐसे में अब 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर जो है उनको फिलहाल सलाखों के पीछे से बाहर नहीं आ पाएंगे। उनकी रिहाई पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, स्टे दे दिया है, और जिससे एसओजी ने भी बड़ी राहत ली है। जी, अब क्या ऑप्शन है इनके पास, ट्रेनियों के पास? क्या ये चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं?
देखिए बिल्कुल अभी फिलहाल जो 11 ट्रेनिंग सब इंस्ट्रक्टर्स के जो वकील होंगे वो वापस से ऊपरी अदालत में जा सकते हैं, लेकिन ये पूरा जो है वो कानूनी दांवपेच का जो पूरा प्रोसेस रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अब जहां पर पिछली बार निचले अदालत के फैसले के बाद में 11 ट्रेनिंग सब इंस्ट्रक्टर्स और उनके परिजनों ने एक राहत महसूस की थी कि अब सलाखों के पीछे से बाहर आ जाएंगे, हाँ, जमानत, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भव्य रोड शो हुआ। रोड शो के दरमियान सामाजिक सौहार्द भी देखने को मिला। सीएम को राधा कृष्ण की तस्वीर भेंट की गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सीएम को माला पहनाई। जामा मस्जिद पर सीएम का भव्य स्वागत किया गया। तो हिंदू मुस्लिम की जो एकता है वो देखने को मिली और इसीलिए मुख्यमंत्री के उस रोड शो में एक अलग नजारा देखने को मिला। सामाजिक सौहार्द की झलक देखने को मिली, क्योंकि एक तरफ जहां हिंदू की तरफ से भव्य स्वागत के रूप में राधा कृष्ण की तस्वीर भेंट की गई, तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सीएम को माला पहनाई। जामा मस्जिद में उनका भव्य स्वागत किया गया। तो भरतपुर में आज बड़ा मैसेज दिया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। और दूसरी तरफ मिशन 25 में तो वैसे भी बीजेपी जुटी हुई है और बीजेपी के उम्मीदवार के लिए वोट की अपील और जन समर्थन जुटाने के लिए ये रोड शो आयोजित किया गया था। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर में लोकसभा प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं। रोड शो कुम्हेर गेट से शुरू हुआ और रोड शो बिजलीघर चौराहा तक होगा। 3 किलोमीटर के इस रास्ते को बैलून और पोस्टरों से सजाया गया है। रोड शो के लिए पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है। जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। शहर के अंदर भारी वाहनों के प्रवेश को रोक दिया गया है। गलियों से निकलने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। सीएम का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। बाजार में कई जगह व्यापारियों ने मंच तैयार करवाए हैं। शहर के चौब ऊर्जा चौराहे पर सीएम का जेसीबी से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जा रहा है। और इससे पहले मुख्यमंत्री ने रविवार को भरतपुर में सीकरी और कुम्हेर में सभाएं भी की थी और आज भरतपुर में दूसरे दिन भव्य रोड शो किया गया है। तस्वीरें बहुत ही दिलचस्प, बिल्कुल ये भव्य नजारा आप देख रहे हैं जहां पर भगवा मई आपको पूरा भरतपुर नजर आ रहा है। और अब खबर अजमेर से बताते चले, जहां संसदीय कार्य एवं कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में 10 से अधिक सीटों पर अधिक मार्जिन से वो जीते होगी। क्या कुछ और कहा है वो आपको सुनाते हैं। में पहुंचे हैं और किस तरह की चुनावी तैयारियां हैं? हम सब मिलकर के हमारे आदरणीय मोदी जी के संकल्प विकसित और समृद्ध भारत बनाने को, भारत माता की जय करने के लिए और अब की बार भाजपा 372 पार और अब की बार एनडीए 400 पार के लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। और इसी निमर हमारे सबसे बड़े घटक जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का अधिवक्ता परिषद है, उन अधिवक्ता परिषद का एक कार्यक्रम है। इसमें हम सब मिलकर के हमारे प्रत्याशी को और अधिक मतों से कैसे जिता सकें उसके लिए काम करेंगे। उसी निमित्त मैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आया हूँ। लक्ष्य 400 के पार तो केंद्र ने रखा है, राजस्थान में 25 से कहीं ना कहीं लग रहा है इस बार कुछ सीटें कम हो सकती है या और मार्जिन बढ़ेगा। हमारा ये लक्ष्य है, संकल्प है और हमें हमारे कार्यकर्ताओं पर विश्वास है कि इस बार हम जितनी पिछली बार 25 सीटें जीते थे उसमें से 10 से 15% अधिक मत प्राप्त करके हमारे 25 की 25 सीटें हम जीतेंगे। में तो अभी तो आया राम गया राम ही हो रहा है। अभी वो किसी भी उनके में 7 ऐसी सीटें हैं जिसमें से तो वो प्रत्याशी टिकट लेने को तैयार ही नहीं। 3 ऐसी सीटें हैं जिसमें टिकट बदले गए हैं और 4 ऐसी सीटें हैं जिसमें ज़बरदस्ती उनको कहा बोलोगे नहीं, टिकट लेके चुनाव लड़ते हो, जो भी परिणाम होगा वो होगा। ऐसी इसमें टक्कर वाली स्थिति मुझे तो कहीं नहीं लगती। अब कांग्रेस या आपकी मार्फत कहीं लगती हो तो आप बता सकते हैं। राजस्थान में ऐतिहासिक मतों से हमारे 25 के 25 प्रत्याशी जीतेंगे, इसलिए कांग्रेस टक्कर में नहीं है। कांग्रेस में अब सबसे बड़ा दुख ये है कि कोई खड़ा प्रत्याशी नहीं निकल जावे या वो विड्रॉ नहीं हो जावे, ऐसी परिस्थिति भी है। तो ये थे जोगाराम जी जिन्होंने बताया कि कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं है कि बहुत टक्कर में हो। कैमरा पर्सन कुलचंद सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर।
चलिए अजमेर के बाद अब जयपुर से खबर बताते चले, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भव्य रोड शो होगा। सांगानेरी गेट से शुरू होते हुए ये रोड शो करीब 41 जगहों पर पहुंचेगा। अमित शाह के रोड शो को सफल बनाने में बीजेपी जी जान से लगी हुई है। शहर की 8 विधानसभाओं से 50,000 कार्यकर्ता भाग लेंगे। इसके अलावा सांगानेरी गेट, एलएमबी, मनिहारी गेट, पुरोहित जी का कटला, त्रिपोलिया गेट, बड़ी चौपर, छोटी चौपर पर अमित शाह का जोरदार स्वागत किया जाएगा। साथ ही शहर के नामी बैंड के अलावा राजस्थान के परंपरागत लोक नृत्यों की प्रस्तुति भी होगी। चुनाव प्रचार का जो दौर है वो अंतिम चरण के ऊपर है। आज राजधानी जयपुर के अंदर केंद्रीय मंत्री अमित शाह रोड शो करेंगे। यहां से राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के लिए कहा जा सकता है कि हुंकार भरेंगे। अमित शाह के इस रोड शो को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। इस रोड शो में बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा इस रोड शो के अंदर कार्यकर्ता और जो लोग हैं वो मौजूद रहेंगे। जगह जगह अमित शाह का स्वागत किया जाएगा। इस दौरान जयपुर शहर से लोकसभा प्रत्याशी मंजू शर्मा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अमित शाह के साथ में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि इस तरीके से जो रोड शो रहने वाला है, इसमें जगह जगह स्वागत की यहाँ पर जो तैयारियां यहाँ पर की गई है, तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि जो पूरा जो गुलाबी नगर जयपुर शहर की जो चारदीवारी है वो भगवामयी जो रंग है उससे रंगी हुई नजर आएगी। यहाँ पर खासकर यहाँ पर जो बैलून्स की यहाँ पर कहा जा सकता है कि एक जो बांद्रवाल है वो यहाँ पर बनाई जाएगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अमित शाह के दौरे को लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम मोर्चे हैं, चाहे महिला मोर्चा की बात की जाए, युवा मोर्चा की बात की जाए, तमाम जो संगठन हैं वो तैयारियों में जुट चुके हैं। यहीं से अमित शाह जो लोकसभा चुनाव को लेकर हुंकार भरेंगे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी शेर सिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और जयपुर के सियासी संग्राम के बाद जयपुर से भी यह बड़ी खबर है, जहां पर एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में 4 ट्रेनी एसआई को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर पकड़े गए कल देर रात 4 ट्रेनी एसआई को भेज दिया है। डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा पास कराई गई थी। चोरों को एसओजी ने कल रात गिरफ्तार किया। एडमिट कार्ड से जो मेन कैंडिडेट थे उनके चेहरे को एडिट करके इन 4 डमी कैंडिडेट के चेहरे को लगाया गया। 15 से 20 लाख रुपए मांगे गए थे परीक्षा को देने के लिए। अब एसओजी को जब लीक मिला, यानी कि जब सूत्र मिला, उसके हवाले पर कार्रवाई की गई। 4 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया और रिमांड पर भेजा गया इन 4 डमी अभ्यर्थियों को। चलिए तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।